हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे नए चैनल पे फ्यूचर माइंड्स पे आप कह सकते हैं कि आज हमारी दूसरी वीडियो आने वाली है, जिसमें हम लोग उसी पेपर का जो हमने शुरू किया था 7 दिसंबर वाला आरआरबी एनटीपीसी का, हम रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आज रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करने हैं। आज हम रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो इसका पूरा पैटर्न क्या है पेपर का, मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ कि कैसे दो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। तो अभी हम पहले एग्जाम के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस बार हम रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं और इसमें टोटल 29 क्वेश्चंस हैं। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चंस होने चाहिए रीजनिंग के भी, क्योंकि 30 30 40 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं। बट स्टिल इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है 30 ही मिलेंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे इस शिफ्ट में टोटल 29 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स, समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी। मतलब ये वो टेबल वाले क्वेश्चन है कि राहुल और कुसुम है वो हिंदी और मैथ्स में अच्छे हैं, समीर और राहुल है वो हिंदी और बायोलॉजी में। तो टेबल बनाने की बजाय मैं क्या करती थी, जैसे क्वेश्चन है, मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, पर क्वेश्चन है हु इज गुड इन मैथ्स बायोलॉजी एंड हिंदी। ओके, तो अब देखो, आप ये देखो हिंदी है, जैसे इसमें मैथ्स है तो मैथ्स जो है एक यहाँ आ रहा है, मैथ्स और आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो अब मैथ्स सबसे कम है। अब मैथ्स में राहुल और कुसुम है और मैथ्स में गीता और कुसुम है। इसका मतलब क्या हो गया, मैथ्स में राहुल, अच्छा आपको तीनों में बताना है, तो बेसिकली राहुल, कुसुम और गीता, इन तीनों में से ही आंसर होगा, क्योंकि मैथ्स में ये तीनों ही ठीक है, राइट। अब इन्होंने अब आपको दिख रहा है ना, तो अच्छा राहुल और गीता है, कुसुम तो हट गया। अब आपको पूछा है बायोलॉजी, अब आप अगला बायोलॉजी देख लो। बायोलॉजी में गीता, समीर और मिहिर है, इनमें से कोई नहीं है। बायोलॉजी ये रही, और इसमें समीर और राहुल है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, राहुल। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करने हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गुड इन हिंदी, मराठी एंड मैथ्स। देखो हम हमेशा ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वाले, तो आई ट्राई कि मैं सबसे कम वाला चूज करूं। जैसे जो सब्जेक्ट सबसे कम आ रहा हूँ, हिंदी मैथ्स, हिंदी बायोलॉजी, मराठी मैथ्स, हिस्ट्री बायोलॉजी। तो बेसिकली मराठी सबसे कम आया है ना, तो मराठी में कौन सा अच्छा है। मराठी में गीता और कुसुम है, दो मेरे पास आंसर आ गए। अच्छा, और क्या पूछा है, हिंदी और मैथ्स। अब मैथ्स में से देख लो गीता और कुसुम में कौन सा आ रहा है। कुसुम आ रही है मैथ्स में, और कुसुम इसमें ऑप्शन में भी है, तो आंसर हो गया सी। तो मैं बिना टेबल बनाए लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे पहले मराठी सबसे कम था, मैंने मराठी देख लिया। उसके बाद हिंदी तो सब में आ रहा है, मैंने छोड़ दिया। मैथ्स देखा कि मैथ्स में सबसे पहले ये रहा मैथ्स, या राहुल और कुसुम थे, तो राहुल तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि मराठी उसकी अच्छी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुसुम इज द आंसर। हु इज गुड इन बोथ बायोलॉजी एंड मराठी। देखो मराठी में गीता और कुसुम है, राइट। गीता ये रही, कुसुम ये रही। अब मुझे बायोलॉजी देखनी है। बायोलॉजी जो है वो यहाँ पर आ रही है, समीर, गीता और मिहिर। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ गीता इज द आंसर, क्योंकि गीता मराठी में भी अच्छी है और गीता आपकी मराठी में भी, बायोलॉजी में भी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतिक इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम टू रेस्ट। क्वेश्चन ये है कि ऋतिक अपने बिजी शेड्यूल के दौरान भी टाइम निकालता है रेस्ट का। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछा है, दो कंक्लूजन्स हैं आपके पास, दो निष्कर्ष हैं आपके पास कि ऋतिक इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ऋतिक कैसा इंसान है, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंसान है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, दूसरा है रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजी पर्सन। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये है कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो ये है कि ऋतिक बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो रेस्ट के लिए टाइम निकालता है। तो इससे ये नहीं पता लगता कि वो ऑर्गेनाइज्ड इंसान है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि वो हर चीज को किसने ऑर्गेनाइज वे में कर रहा है। प्रॉपर टाइम टेबल का ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है इसमें। एंड रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजी पर्सन, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रेस्ट ही है। मतलब इस लाइन से अगर आप इन जनरल अपने व्यूज की बात करोगे तो ऑर्गेनाइज इंसान होना चाहिए, और कह सकते हैं कि रेस्ट भी बहुत जरूरी है बिजी इंसान के लिए। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली इसे इस स्टेटमेंट से देख के कैसे पता लगता है कि ऋतिक ऑर्गेनाइज है या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो रेस्ट है, तो इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल। क्वेश्चन ये है कि जितने भी हार्ड वर्किंग पीपल हैं वो सारे सक्सेसफुल हैं। और कंक्लूजन है, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ। तो देखो, अच्छा आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर आप इसके अंदर देखोगे
3 क्वेश्चंस लगभग ऐसे हैं जो कि आपके कह सकते हो कि वो वाले थे, टेबल वाले थे, राइट। तो टेबल वाले जितने भी क्वेश्चंस आए उनमें ध्यान रखना कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि टेबल वाले एक टेबल सॉल्व करके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन है ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, जितने भी मेहनती लोग हैं सभी सफल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी सक्सेसफुल होंगे सब हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मार्टली वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करें जरूरी नहीं है। ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ, केवल हार्ड वर्क ही है जो आपको सक्सेस की गारंटी देता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप दिमाग भी होना चाहिए, राइट। तो नीदर ऑफ देम फॉलोज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, अब देखो जब भी साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस आए तो ये ट्रिक है, पर ये फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें ज्यादातर ऑप्शन सी और डी ही होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, 45 लिखा, आपको इसमें साइन चेंज करना है, माइनस का मतलब है डिवाइड। अब इसके अंदर आपके आप कह सकते हो कि लिखने की और विजुअल पावर के कोऑर्डिनेशन की बात, और ये तब होगी जब आप इस चैप्टर को कई बार सॉल्व कर लोगे, रिपीट कर लोगे। तो जैसे मुझे पता है 45 के बाद माइनस था, माइनस का मतलब है डिवाइड, फिर 9, जितने में मैंने 9 लिखा उतने में मैंने ऊपर से देख लिया, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, 4 और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो 9 ये आ जाएगा 5, 5 4 से 20, 20 प्लस 5 25। तो कैलकुलेशन कोशिश करनी है कि हवा में करें या दिमाग में करें, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बारी में कर रहे हो तभी हो जाएगा, नहीं, आपको सबसे पहले इसके रिपीटेशन हर चैप्टर के, प्रीवियस ईयर के या हर चैप्टर के आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, और चैप्टर में से ना सिर्फ ईयर वाले क्वेश्चन उठाओ, ये नहीं अब एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन भी होते हैं, सिर्फ ईयर वाले क्वेश्चन उठाओ, उनको रिपीटेशन पे करो। चलिए, ए का मतलब 1 है, पैट का मतलब 37, तो मुझे ए के नंबर से पता लग रहा है ए का नंबर 1 है तो 1, पी का मतलब 16 और एक 17, 17 और टी का नंबर होता है 20, तो 37 इस तरीके से आएगा, मतलब इन सबको सम में करना है। पी हो गया 16, ए हो गया 1 17, उसके बाद आर हो गया 18 और टी हो गया 20, तो 2 3 4 5 55 इज द आंसर। सिंपल, यानी करना क्या है, इनका डिजिट्स का सम करना है। इस तरीके से लॉजिक पता लग जाते हैं। Rita introduced Seema as her mother's father's only son's daughter. रीटा ने सीमा को कैसे इंट्रोड्यूस किया, अब ये मैं करती हूँ अपनी फैमिली पे सॉल्व। देखो, हर मदर यानी मेरी मम्मी के पापा यानी मेरे नाना जी का केवल बेटा यानी मेरे मामा जी, और मेरे मामा जी की बेटी है वो, तो मतलब रीटा जो सीमा है वो रीटा के मामा जी की बेटी है, तो रीटा कैसे रिलेटेड है उससे, कजन हो गई। अपनी फैमिली पर ले जाओ और तब उसको सॉल्व करो। गणेश ने क्या कहा, चलिए पढ़ते हैं। गणेश ने कहा अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स, मेरे पिता की तरफ से जो मेरे ग्रैंडफादर हो गए, मतलब मेरे दादाजी की केवल बहू हो गई, तो दादाजी की बहू यानी मेरी मम्मी, उनकी यानी मेरी मम्मी की ग्रैंड डॉटर है, यानी मेरी मम्मी की पोती है। दैट मीन्स अब दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो मेरे भाई की बेटी होगी या वो मेरी बेटी होगी। गणेश इज सिंगल, गणेश जो है वो बिल्कुल सिंगल है, यानी कि गणेश ने बोला था ना, तो गणेश मैं हूं, मैंने अपने ऊपर रखा, तो मैं अकेली हूं, दैट मीन्स वो मेरी ही बेटी है। अच्छा, एंड हैज 1 सिबलिंग, उसकी एक बड़ी बहन भी है, अच्छा मेरी एक बड़ी बहन भी है, तो गणेश अंजलि से कैसे रिलेटेड है, तो मैं क्या होंगी, अगर वो मेरी बहन की लड़की है तो मैं क्या होंगी, मतलब अगर मैं गणेश हूं तो मैं उसका मामा होंगी, राइट, मैं उसका मेटर्नल अंकल होंगी। तो अपने ऊपर ले जाओगे, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना, आप अपने ऊपर ले जाओ तो आपको एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं होगी। और मैं क्या करती थी, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने ऊपर, मतलब अभी तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बट जैसे जैसे आप लाइन पढ़ रहे हो अपने ऊपर लेते चलो, और आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हो। अच्छा, प्लूटो को इस तरीके से लिख दिया, ओके, तो मैं 16, एल का मतलब हो गया 21, सॉरी ये एल का मतलब हो गया 12, यू का मतलब 21, 20 और 15, क्यू हो गया 17, के हो गया 11, अच्छा तो +1 और -1, उसके बाद हो गया 22, +1 और फिर से -1, तो ठीक है 19, 19 के बाद आएगा +1, 20 यानी टी से शुरू होगा, फिर -1 जेड, तो टी जेड से ये दोनों है, तो अब आपको पता लग गया तीसरे में +1 है, दोनों में यू है, फिर वी है -1 फिर +1, तो आप ये देख लो आर के बाद क्या आना चाहिए, टी, राइट, आर एस, सॉरी, तो ये आपका हो गया आंसर। मतलब आप क्या करोगे, ये नहीं कि आप सॉल्व कर रहे हो, जब आपने टी और जेड देख लिया, अब आपको पता लग गया टी जेड का ऑप्शन ये है और एक ये है, तो टी जेड के बाद यूटी इसमें भी सेम है और यूटी इसमें भी सेम है, तो दो छोड़ दो, अब आर और एन पे आ जाओ सीधा। नेक्स्ट,
चलिए वैसे सॉल्व करते हैं। 15 प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है आपका माइनस। तो 15 135 प्लस 10 145 माइनस 5 140। ऑप्थेमोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आई को ट्रीट करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होगा? जो नेफ्रॉन को ट्रीट करेगा। और नेफ्रॉन किसकी बेसिक यूनिट होती है? किडनी की यूनिट होती है। ठीक है, तो किडनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल बॉयज आर मंकीज। जितने भी बॉयज हैं वो सारे के सारे मंकीज हैं। सम प्लांट्स आर मंकीज। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मंकी हैं। ओके, तो सबसे पहला सम मंकीज आर बॉयज, कुछ मंकीज जो है वो बॉयज है, ये तो ठीक है। ऑल प्लांट्स आर बॉयज, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, दैट इज द आंसर। सचिन तेंदुलकर वॉज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट। ओके, इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर सबसे महानतम बल्लेबाज थे। तो दो कंक्लूजन है इसके। सबसे पहला, देयर विल बी नो अदर बैट्समैन। एक सेकेंड गाइस, होल्ड करना। देयर विल बी नो अदर बैट्समैन ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर इन इंडिया। इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद कोई आएगा ही नहीं, तो डेफिनेटली गलत हो गया। सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के भी सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे। देखो, पहली बात तो सेंटेंस वॉज पास्ट टेंस में है, तो सब इज और फ्यूचर टेंस में है, तो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, क्रिकेट का पिच होता है, स्केटिंग का क्या होता है? स्केटिंग का होता है रिंग। ठीक है, सॉरी रिंक, कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग देख लेना। स्केटिंग का रिंक होता है, बॉक्सिंग का रिंग होता है। चलिए अगला, सम ट्रीज आर बिल्डिंग्स, ऑल बिल्डिंग्स आर पैरेट्स। सबसे पहला, ऑल पैरेट्स आर ट्रीज। ओके, जितने भी पैरेट्स है सब ट्रीज हैं, गलत। ऑल पैरेट्स आर बिल्डिंग्स, ये गलत। सम पैरेट्स आर बिल्डिंग्स, ये सही है। नो पैरेट इज अ ट्री, तो सिर्फ ऑप्शन सी है। कोई भी पैरेट ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ है जो पैरेट भी है और ट्री भी। ओके, बियर के लिए ये है, तो बी के साथ वाई ये अपोजिट है उसका, ई के साथ वी ये अपोजिट है, ए के साथ जेड और आर के साथ आई। अगर आपको इस पे मतलब आई थिंक इनके अपोजिट लर्न करने की ट्रिक होती है। अगर आप लोगों को नहीं होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो दैट मीन्स आपको इन सबके अपोजिट लेना है। तो बी का वाई, यू का एफ, तो वाई और एफ अब आपको पता लग जाएगा तीसरे अल्फाबेट से। आई का क्या होता है? आर, तो वाई एफ आर, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। रेलवे का ये कोड दे दिया। ओके, लेट मी डू दिस। ठीक है, ये हो गया 24 7 15 18 29 7 31। तो इनके नंबर क्या है? 18 1 9, एल का हो गया 12 23 1 और 25। अब आपको देखना है, देखो +6 +6 +6 +6, सब में +6 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस का 19 है, 19 + 6 करोगे 25, टी का 20 20 + 6 26, तो 25 26 ये आ गए। तीसरे से पता लग जाएगा। ए के साथ क्या नंबर आएगा आपका? ए के साथ नंबर आएगा 7, तो आपको पता लग गया, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स आपको सिलेक्ट करना है। 64 एक नंबर है, 4 है, 5 है और 8 है। इनमें से भी मेरी कोशिश रहती है मैं ऑप्शन सी और डी में से पुट करती हूँ, क्योंकि ज्यादातर इनका आंसर भी सी और डी में से होता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डी पुट करके देखती हूँ। डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, ये आ जाएगा 16 × 5 + 8, 80 + 8 88 की नहीं है। सी ऑप्शन, 64 + 4 - 5 / 8। ओके, ये तो कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि हो जाएगा 5/8 - 68, ये भी नहीं है। चलिए, तो बी ऑप्शन देख लेते हैं, या ए से शुरू कर लेते हैं। सी और डी में से नहीं है फिर तो कैसे भी ट्राई कर लो। 64 × 4 - 5 / 8। ओके, अगर मैं इसको अच्छा 80 तो लाना है आंसर, मुझे 48 याद था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे सॉल्व हो गया था जब हमने डी सॉल्व किया था। नेक्स्ट, इसमें भी करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स लेना है, 21 9 13 और 7। तो चलिए डी ऑप्शन पुट कर रही हूँ, 21 × 9 प्लस और माइनस। 13 - 7 हो गया 6। वैसे बोर्ड में अगर करोगे तो 13 ऐड करना है, फिर 7 माइनस करना है, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने
इसको लगा दिया 195, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा सी और डी, मतलब मैं कोशिश करती हूँ जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या सिंबल्स इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो सी और डी में से करेक्ट आंसर होता है, लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ये डायग्राम दे रखा है और आई थिंक आपको शायद समझ नहीं आएगा क्योंकि ओके आ गया। ट्रायंगल का मतलब है आर्ट्स, सर्कल का मतलब है साइंस और स्क्वायर का मतलब है डांस, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन साइंस कोर्स, साइंस जो है वो सर्कल वाला है, तो सर्कल में 4 डिजिट्स हैं, 62, 23, 12 और 44, इनको ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 5, 6, 7, 7 और 4 होगा 11, तो लास्ट में 141 में ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, एक सेकेंड गाइस होल्ड करिएगा प्लीज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन डांस कोर्स एंड साइंस कोर्स, आपका डांस और साइंस दोनों चूज किए हैं बट आर्ट्स नहीं करा, तो डांस और साइंस दोनों करे, यानी आपको वो एरिया ढूंढना है जो सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है, सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करती थी, मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, मैं डेस्कटॉप पे ही मतलब उस एरिया पे हाथ रख लेती थी, तो सर्कल और स्क्वायर में कॉमन जो एरिया है वो ये एरिया है, राइट। लेकिन इसमें से मुझे आर्ट्स हटाना है, आर्ट वाला हटाना है, तो आंसर क्या बच गया 44, सिंपल। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन डांस एंड साइंस बट नॉट आर्ट्स, फिर से डांस है और साइंस, ये आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, जी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इफ P713 इज डिविजिबल बाय 11, आपको P की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसमें ऑप्शन के थ्रू जाती हूँ, जैसे अगर मैंने 5 पुट कर दिया तो 5713, 55 11 से काटना है क्योंकि 21 चलेगा, फिर 11 3 यहाँ अपनी नीचे उतार लिया, ये तो नहीं चला, राइट। उसके बाद 6, लेकिन हमेशा शुरुआत स्मॉलेस्ट नंबर से ही करनी है, कि स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है तो स्मॉलेस्ट नंबर से ही आपको, वरना डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, जैसे 6713 है तो 66 11 11 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, छोड़ दो। उसके बाद 7713 77 पूरा कट जाएगा, 13 बच जाएगा, तो क्या ऑप्शन बचा आपका 9। मतलब इसमें क्योंकि नंबर ऐसा है डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। Pointing at a photograph, Ramesh said, "He is beautiful. He is Rahul, my brother's son's only paternal uncle's wife's brother." तो वैसे ही करना है, अपनी फैमिली पे ले जाओ। He is राहुल, ठीक है, उसका नाम राहुल है। My brother's son, मेरे भाई के बेटे का पैटर्नल अंकल, तो मेरे भाई के बेटे का पैटर्नल अंकल कौन हुआ, यानी उसका चाचा, यानी मैं खुद, उसकी वाइफ यानी मेरी वाइफ का भाई, तो मेरे वाइफ का भाई कौन लगा, मेरा साला लगा ना, तो क्या हो गया ब्रदर इन लॉ, दैट्स इट। नेक्स्ट, इंडिया का जो है वो टाइगर का नेशनल एनिमल है, तो यूएसए का क्या है, यूएसए का है बॉल्ड ईगल, उसकी जो नेशनल बर्ड है वो बॉल्ड ईगल है। नेक्स्ट, ओके गाइज, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी स्किप करूंगी, वो किस लिए स्किप करूंगी, क्योंकि इसके अंदर आ गए आपके ये जीएस वाले क्वेश्चन, और जीएस वाले क्वेश्चन मैं क्यों स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इतने पुराने क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी जैसे 5-6 पेपर हमने कर लिए तो उनके जीएस के क्वेश्चन सारे कंपाइल करके, जिसमें से करंट अफेयर्स के मैं हटा दूंगी क्योंकि वो 2016 के करंट अफेयर्स हैं, तब मैं आपके लिए कंपाइल कर दूंगी। चलिए, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, मोड बताना है, तो सबसे ज्यादा बार जो भी नंबर आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है 1 2 3 3 बार, और 3 आ रहा है 1 और 1 2 बार, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि और कोई नंबर इतनी बार रिपीट नहीं होगा। अच्छा, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए यानी माध्य निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना पड़ेगा। 3 यहाँ से हट गई, 3 यहाँ से हट गई, आंसर आया 6, और ये मैंने आपका मैथ्स वाली उसमें भी डाल रखा है। एक सेकेंड गाइस, तो गाइज ये थे आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको इसमें से लगा कि कहीं पे कोई ट्रिक यूज हुई है जिसका आपको नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम का पेपर सॉल्व करा रही हूँ, रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सोच के कि आपको आता होगा जो बेसिक्स है। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज की कोई ट्रिक हमने यूज की है, अदरवाइज तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड यूज करने की कोशिश की है, शॉर्टेस्ट अप्रोच यूज करने की कोशिश की है। तो ये थी आज की वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज शेयर द वीडियो, अगर आपको यूजफुल लगी होगी तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।